ये कहानी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुई बनना चाहती थी। ये स्त्रियां काफी गुरुओं के पास जाती है, लेकिन कोई भी इन्हें दीक्षा नहीं देता है। फिर उन स्त्रियों को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो इन सब गुरुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनका किसी को भी शिष्य बनाने का तरीका बहुत अलग था। वह सबसे बहुत अलग तरीके से शिष्य बनाते थे, चाहे वह कोई स्त्री हो या पुरुष। वह सभी को शिष्य बनाने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछते थे। वो सभी 4 स्त्रियां बहुत ही आशा के साथ उन गुरु के पास जाती है। जब वो उनके पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करती है, तब वह गुरुजी उनसे आने का कारण पूछते हैं। तब वो 4 स्त्रियां कहती है कि गुरुदेव, हमने अपने जीवन में मन की शांति खोजी, लेकिन वो शांति हमें कहीं नहीं मिली। हम आपसे दीक्षा लेकर भिक्षुई बनना चाहते हैं और परम सत्य की खोज में लगना चाहते हैं। वह गुरु कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। प्रश्न एकदम सरल है, क्या तुम तैयार हो? तब वह 4 स्त्री कहती है, ठीक है गुरुदेव, हम तैयार हैं। वो गुरुजी कहते हैं, तो ठीक है, फिर तुम 4 में से जो सबसे पहले उत्तर देना चाहती है वो यहाँ रुके, बाकी सब कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो जाओ ताकि उनको प्रश्न सुनाई न दे। फिर वह स्त्रियां ऐसा ही करती है और वह कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो जाती है। तब गुरु पहली स्त्री से प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में हो जिसमें 20 पुरुष है और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समुद्र में खो गई है। दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। अचानक तुम लोगों को निर्जल द्वीप दिखता है। तुम लोग उस द्वीप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। तुम ये बात जानती हो कि उस नाव में 20 पुरुष है और तुम अकेली स्त्री हो, और अब तुम यह सोच रही हो कि उस निर्जल द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तब वो गुरु उस स्त्री से पूछते हैं, तुम बताओ कि उस परिस्थिति में तुम क्या करोगे। तब वो स्त्री कहती है कि मैं ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में कूद जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगी। शायद आप में से भी कुछ को उस स्त्री का उत्तर सही लगा होगा, लेकिन वो गुरुदेव उस स्त्री से कहते हैं कि तुम अब जा सकती हो। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल गलत है। जो हुआ ही नहीं उसके लिए तुम अपने आप को दंड कैसे दे सकते हो। उस स्त्री ने तो यह उत्तर बहुत सोच समझ कर दिया था, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि यह उत्तर गलत है, और वो स्त्री बहुत ही निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तब दूसरी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी बिल्कुल वही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो। उस नाव में 20 पुरुष मौजूद है और तुम अकेली स्त्री होती हो। वो नाव समुद्र में कहीं खो गई है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक कोई एक निर्जल द्वीप नजर आता है। उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम अकेली हो। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु कहते हैं कि तुम बताओ। वो दूसरी स्त्री कहती है कि ऐसी स्थिति में उस नाव में मौजूद सबसे शक्तिशाली पुरुष को स्वयं को समर्पित कर दूंगी। जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा वो पुरुष मेरी 19 पुरुषों से रक्षा करेगी। शायद आपको यह उत्तर सुनने में सही लगे, लेकिन गुरुजी उस दूसरी स्त्री को भी कहते हैं कि तुम जा सकती हो। तुम्हारा यह उत्तर भी गलत है। एक पुरुष चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन 19 पुरुष से कमजोर होगा। वह स्त्री भी निराश होकर लौट जाती है। तब तीसरी स्त्री आती है। तब गुरुजी
उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम उस नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद है और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समुन्दर में कहीं खो गई है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक उन्हें एक निर्जल द्वीप नजर आता है। वह उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तुम्हारे भीतर यहाँ चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों के बीच अकेली हो। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? गुरु कहते हैं कि तुम बताओ तुम इस समस्या में क्या करोगे। तब वो स्त्री कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, 20 पुरुष है, मैं अकेली हूँ, नाव समंदर में खो गई है, निर्जल द्वीप पर पहुँचने वाली है, परंतु इन सब में समस्या क्या है? वह स्त्री पेशे से एक वैश्या थी। कहती है कि वह पुरुष है और मैं स्त्री, वहाँ अपनी जरूरत पूरी करेंगे और मैं अपनी, इसमें समस्या है। तीसरी स्त्री का उत्तर सुन। गुरुजी कहते हैं कि तुम भी जा सकती हो कि तुम्हारा उत्तर भी गलत है। वो तीसरी स्त्री भी लौट जाती है। आखिरी में चौथी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद है और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समुन्दर में खो गई है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक निर्जल द्वीप नजर आता है। उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों के बीच अकेली हो। वहाँ द्वीप पर पहुँचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम बताओ। इस विपदा की स्थिति में तुम क्या करोगी? वो चौथी स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहती है, पता नहीं मैं उस समय उस स्थिति में क्या करूँगी। तब गुरुदेव कहते हैं तो फिर जानने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके पास पहले से कोई बनावटी उत्तर नहीं है, वही सच्चा उत्तर हो सकता है। वो गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और वो स्त्री परम सत्य की खोज में लग जाती है। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।